भगवान बताओ क्या करूं, कूदूं? ओके ट्राई करता हूँ। 1 2 मत कर ऐसा, मत कर। चुप रहा मामा। अरे रुक जा। भांजे मरना कैंसिल कर दे, रुक जा। क्या कर रही है? पंखा टूट जाएगा। बेटा ये कोई एनिमेशन नहीं है। उतर जाने तो सच में मर जाएगी। वेंकी मरने की जरूरत नहीं है। एक और बार करोड़पति बनने का मौका मिला है। कैसे कैसे? इतने पैसे कमाने के बावजूद भी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि मेरे सीने में दर्द है, अपने बेटे को खोने का दर्द। ये देख, वो 10 साल का था और मैंने उसे एक छोटी सी गलती पर डांट दिया और वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है लेकिन उसका कोई वारिस नहीं। बेटा प्लीज घर आ जाओ, मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। कल तुम्हारा बर्थडे है, हमेशा की तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी राह देखेगा। मैं बनूंगा उसका सन, लपेट लूंगा उसका धन। मामा मैं बनूंगा बुड्ढे का बेटा और उस... मम्मा मुझे अब जीना है। जहर पीने का प्रोग्राम कैंसिल, लाइफ हो जाएगी टन 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 टन। ओ मम्मा, बनूंगा उसका बेटा, लूटूंगा उसका पैसा, बनूंगा अब मुझे नहीं मरना। अब नहीं मरूंगा, नहीं, अब मैं नहीं मरूंगा। ओ तेरी जहर पी लिया। मामा बचा ले। बच गया। बच गई। लक्की फेलो, तुमने जहर को भी हजम कर लिया। करोड़ों में कोई ऐसा होता है। हाँ, अब करोड़ों का माल हजम करूंगा। वो 10 साल का था और मैंने उसे एक छोटी सी गलती पर डांट दिया और वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। उसे गए हुए 20 साल हो गए, पता नहीं वो कहाँ होगा। बेटा प्लीज घर आ जाओ, मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। कल तुम्हारा बर्थडे है, हमेशा की तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी राह देखेगा। जो 20 सालों में कभी नहीं आया, आपको लगता है कि न्यूज़ देख के आ जाएगा? शर्मा सर, पिछले 20 सालों से मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा, लेकिन अब मेरा भरोसा यकीन में बदल गया है। उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दो, हमारे खानदान का चिराग आ रहा है। क्यों बे नौकर, साहब का बेटा पहले नहीं बता सकता था? काले धन की तरह इस बात को छुपाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुझे बता के क्या करता है? ओहो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। एकदम सही बोला। हाँ सर। ओहो, तो इसका बेटा भी है। छोटे मालिक आ गए, छोटे मालिक आ गए। बड़े मालिक, इस घर का चिराग आ गया। इतने सालों तक तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आई बेटा? बहुत याद आई, बाल्टी भर भर के रोज रोया। अब नहीं जाऊंगा पापा, यहीं पड़ा रहूंगा। ये लगेज कौन है? दरअसल मैं ही इसका दूसरा असली बाप हूँ। इसे पालने में 10 करोड़ खर्च हो गए और वो मुझे वापस चाहिए। अब तक कहाँ थे? और क्या करते थे? इतने साल क्यों नहीं आए? और आज क्यों आ गए? एडवांस में सॉरी पापा, 20 साल बाद अपने घर आया हूँ और ये इज्जत मिल रही है मुझे। थैंक यू पापा। ये है मेरा नकली बाप। अगर घर देर से पहुंचूं तो कहाँ था, किधर था, पूछ के पकड़ डालता है।
अपनेपन का एहसास होता है। पापा, मेरे भाड़े के पापा। लेकिन ये लल्लू, ये पंजू, ये चप्पड़ गंजू ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे आरटीओ के दलाल हो। चुप रहे, मैं आपके पैसों से अपने कर्ज उतारने नहीं आया। हो जाओ, नंगा करके मारेंगे मैं ये सब लोग। संभालूंगा। इतने सारे सवाल, कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने दोबारा सवाल किया तो मैं दोबारा घर छोड़ दूंगा। ये इतने सालों बाद घर आया और तुम लोग इसे परेशान कर रहे हो। आज इस घर का कुलदीपक लौट आया है, मैं बहुत खुश हूँ। सुना डुप्लीकेट? जी लो अपनी जिंदगी, ढिंढोरा पिटवा दो कि आपका बेटा हूं मैं। आनंद प्रसाद की इकलौती औलाद, इस घर का चिराग। बड़े मालिक, इस घर का दूसरा चिराग आ गया। कौन है वो? बुझाओ उसको। छोड़ दिया हाथ। असली आ गया तो क्या होगा? जेल होगी, एनकाउंटर होगा। ये कहां से आ गया? लगता है इसने भी न्यूज देखी। इसने भी माकर से टैटू बनवाया। सेम टू सेम। बड़ा आया। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तूने दुनिया छोड़ के इनको इतना दर्द नहीं दिया है जितना मैंने घर छोड़ के इनको दर्द दिया है। बुड्ढे पे उसकी एक्टिंग का असर हो रहा है। लेकिन अब मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ, घर पे रहूंगा, कसम तेरी। माँ वाला एंगल तो हमने डाला ही नहीं। देखना बुढ़ा इमोशनल हो जाएगा। मुझे माफ कर देना पापा। पिछले 20 सालों में मैंने बहुत सारी पता चली। मैं जानता हूं कि 20 सालों में आपने मेरे गम में बहुत सारी रम पी डाली है। इस बुढ़े का बेटा है, गालिब का नहीं, जो राइम कर रहा है। इमोशन मामा। बाप कभी नहीं हकलाया तो तुम कैसे हकला रहे हो? एकदम सही सवाल। घर से भागने के बाद प्लेटफॉर्म पे पला बड़ा, खाने को नहीं मिला और ये हकलाने लगा। भूख मरी की वजह से। अच्छा, वेंकी, इसका हकलापन काम आ गया। तुम भी बता दो कि तुम्हें रात को दिखता नहीं है। पापा, मैंने कहा था ना ये अच्छे पापा है। बहुत गंदे पापा है, बिल्कुल थर्ड क्लास। कभी पेट भर के खाना ही नहीं दिया। इसीलिए मुझे विटामिन एक्स की कमी की वजह से रात को दिखना बंद हो गया। मुझ पे भी हाथ साफ कीजिए ना। वारिस तो मैं ही बनूंगा। बड़े मालिक, इस घर का तीसरा चिराग भी आ गया है। क्या? मंगल फैमिली మొత్తం వచ్చిరు। ముసల్సు और ये तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ये टैटू देखिए डैडी, आपको छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। बचपन में तुम्हारी आवाज मर्दों जैसी थी, अब औरतों जैसी क्यों हो गई? क्या सवाल पूछा है? आवाज को ट्रेडमिल पे पतला किया क्या? जब ये यहाँ से घर छोड़कर भागी थी, जिससे भागा था तो जिससे भी ये खाना मांगता था वही इससे कहता था नो। अब बचे हुए खाने से बच्चन जैसी आवाज थोड़ी निकलेगी। मतलब पौष्टिक खाना नहीं मिला। हाँ वही। बड़े मालिक, चौथा चिराग भी आ गया। और कितने आएंगे शर्मा? ये किसको भाड़े पे लेकर आ गया? डैडी, आपका बिछड़ा हुआ बेटा आ गया। बेटा कहता था पापा जरूर मिलेगा। शर्मा, इनसे कहो रील बनाना बंद करके यहाँ बैठ जाए। मुंह से पुंगी मत बजाए जरा। परफॉर्मेंस से फाड़ दे इनको। हाथ हटाओ। पिछले 10 सालों से रामलीला का कंटिन्यूटी आर्टिस्ट हूँ। अब देखो कैसे स्वैग से अपना स्वागत करवाता हूँ। पिताजी के पैर छुओ। पिताजी, आप डैडी के नाम पे कलंक हो। उस रात मम्मी के साथ रोमांस करने की बजाय आप करवट बदल के सो जाते। सर, जूनियर आर्टिस्ट है क्या? बदन में साबुन लगाया था, नल में पानी नहीं आया तो मैं घर छोड़ के चला गया। जब घर में पानी वापस आ सकता है तो मैं भी घर में वापस आ सकता हूँ। पैर छुओ अपने पिताजी के। फिर से सेम डायलॉग मारूं क्या?
घर छोड़ने के बाद ये बहुत बड़ा जूनियर आर्टिस्ट बन गया। ये बात है। पिताजी आप डैडी के नाम पे कलंक हो। उस रात आप करवट बदल के सो क्यों नहीं गए थे?